भाकियू के धर्मेंद्र मलिक ही कूड़ा जलाने पर सख्त चेतावनी, एनजीटी तक जाने का ऐलान। मुजफ्फरनगर में कूड़ा और आरडीएफ जलाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र मलिक ने चेतावनी दी है कि जिले में किसी भी हालत में कूड़ा नहीं जलने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि आरडीएफ दरअसल सूखे कचरे से तैयार किया जाने वाला ईंधन है, जिसे नियमों के तहत नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से ही उपयोग किया जा सकता है। यदि इसे खुले में या गलत तरीके से जलाया जाता है तो इससे गंभीर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण फैलता है, जो आम लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में कुछ फैक्ट्रियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर आरडीएफ जलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदूषण फैलाने के आरोप में 17 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। धर्मेंद्र मलिक ने मांग की कि केवल नोटिस देकर कार्रवाई पूरी न की जाए, बल्कि जिन फैक्ट्रियों से वायु और जल प्रदूषण फैल रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि कूड़ा और आरडीएफ के निस्तारण को लेकर सख्त निगरानी रखी जाए और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह जनहित में आंदोलन और कानूनी लड़ाई तेज करेंगे। मुजफ्फरनगर से तनवीर मलिक की रिपोर्ट। तो धर्मेंद्र भाई, आरडीएफ को लेकर लगातार मुजफ्फरनगर में बवाल हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आरडीएफ को लेकर फैक्ट्री मालिक कह रहे हैं कि आरडीएफ हम जरूर जलाएंगे, उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जो ये कह रहा है ना कि हम जरूर जलाएंगे, उसको ये भी कहना चाहिए कि कैसे जलाएंगे। उसके नियम है, कानून है। आप आरडीएफ जला ही नहीं सकते, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और अगर आप कह रहे हैं कि हम जलाएंगे तो आप लेकर आओ ट्रक, हम उसकी फोटोग्राफी कराएंगे और उसको एनजीटी में लेकर जाएंगे किस नियम के तहत यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आरडीएफ जलाया जा रहा। आरडीएफ जलाने के जो नॉर्म्स हैं और आरडीएफ की जो परिभाषा है, पहले उसको कौन तय करेगा? हर ट्रक का सैंपलिंग होगी, हर ट्रक की टेस्टिंग होगी कि आरडीएफ है या एमएसडब्ल्यू है, और इसको कौन तय करेगा? इंडिपेंडेंट एजेंसी या आईआईटी रुड़की, बिना सैंपलिंग के, बिना बेंच के। और उस नगर पालिका को सर्टिफिकेट देना होगा जिसने वो नगर पालिका से भरकारा कि ये आरडीएफ है। और अगर सैंपलिंग में वो आरडीएफ नहीं पाया जाता तो फैक्ट्री भी सीज होगी और नगर पालिका, जो नगर आयुक्त होगा उस नगर पालिका का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये जो आरडीएफ के नाम पे जो एक व्यवसाय बना दिया गया गीले कचरे का, इसमें ईडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू में ई वेस्ट है, इसमें औद्योगिक वेस्ट है। आप समझिए आरडीएफ क्या होता है। आरडीएफ का मतलब है घर का कूड़ा। घर के कूड़े का मतलब जैसे पन्नी वन्नी होती है, इनको प्रॉपर धो के, सुखा के, कटिंग करके और पैकेट में पैक करके, पेटियों में बंद करके इसका परिवहन होगा। उसके तैयार करने से लेके परिवहन और बॉयलर तक ले जाने के नियम है। हर एक नियम का पालन होगा। बिना नियम के पालन के, पंकज अग्रवाल कोई व्यक्तिगत मैं नहीं कहना चाहता, पूरी एसोसिएशन को कहना चाहता हूं कि बिना नॉर्म्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है आप कितने किलोमीटर का आरडीएफ यूज कर सकते हैं? मुझे पता है। क्रिमिनल धाराओं में मुकदमे करा दूंगा। और मैं जल्द ही यहाँ के मुजफ्फरनगर के एसएसपी को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1981 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत कप्तान से मुजफ्फरनगर के मिलकर मांग करूंगा कि जिन 17 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी हुए हैं उनके खिलाफ जो बीएनएस की धारा 277 है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, इसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर यहाँ का प्रशासन मुकदमा नहीं लिखेगा तो मैं इनके खिलाफ कोर्ट से मुकदमा लिखाऊंगा। इसकी तैयारी मैंने कर ली। अच्छा, प्रदूषण विभाग की कितनी बड़ी निष्क्रियता है ये, किस तरह का आरडीएफ यहाँ जल रहा है और विभाग को उसको बंद कर देना चाहिए। प्रदूषण विभाग को उनका कोई काम नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ना तो जुर्माना लगाने का अधिकार है, हमें केवल सूचना देने का अधिकार है। तो सूचना जहां देने का अधिकार है वहां पे वो समय से सूचना भी नहीं दे पा रहे प्रॉपर, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन मिल मालिक कह रहे हैं कि सरकार तो हमें सब्सिडी भी दे रही है जलाने के लिए। सरकार, मैं धर्मेंद्र मलिक ये कह रहा कि आरडीएफ जलाने की परमिशन है लेकिन कुछ नियमों के तहत, और वो नियम मुजफ्फरनगर के पेपर मिलों पे लागू नहीं होते। उसका बॉयलर का भी एक एंगल होता है, उसका एक टेम्परेचर होता है। मैं आपको दूसरी बात कह रहा कि ये भी तय है कि कितने किलोमीटर का आरडीएफ कहाँ जलाया जा सकता है। आप चंडीगढ़ का आरडीएफ जला लोगे?
अब गाजीपुर बॉर्डर का जला लोगे? मैं खोलना नहीं चाहता, इनका फजीता हो जाएगा। कितने किलोमीटर है उसमें लिखा हुआ? मुजफ्फरनगर में कहाँ कितने किलोमीटर का आरडीएफ जलने लगा? 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर में एक नगर पालिका बता दो जो आरडीएफ बेच रही हो। औद्योगिक कूड़ा, ई वेस्ट, जिससे जहरीली गैस, हैवी मेटल, जिसमें लेड। आप लोगों का क्या स्टेप होगा जी अगर ये इस तरीके से, जैसे व्यापारियों ने भी साफ तौर पे कहा है कि आरडीएफ तो हम जलाएंगे ही? जिस दिन आरडीएफ जलाएंगे, मेरा जो अपना काम है वो जारी है। जिस दिन फैक्ट्री में आरडीएफ जलेगा और खुलेआम उसमें आरडीएफ का ट्रक जाएगा, उस फैक्ट्री के गेट के बीच में रोक कर ट्रक और पोल्यूशन अफसर को और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की टीम को बुला के उस दिन बताऊंगा आरडीएफ कैसे जलाएंगे। मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप इसकी? मैं तो खुद चक्कर मारता हूँ दिन रात। लेकिन मुझे ये भी पता कि अभी भी 1-2 ट्रक जा रहे और अभी भी कूड़ा जा रहा। देखिए, मेरा जो काम है, मेरा काम था जनता के लिए आवाज उठाना। मैंने लोगों को ये बता दिया कि ये जो कूड़े के ट्रक हैं ये इनलीगल हैं। अब उस क्षेत्र के लोग करें। हाँ, अगर मैं गाड़ियां पकड़ते हैं, कोई प्रत्यावेदन देते हैं, उन लोगों की कोई बात नहीं सुनता तो मैं उनके साथ हूं, मैं उनकी गाड़ियों का चालान करवाऊंगा खड़ा होकर। और अब तक तो बात चालान की थी, अब पोल्यूशन अधिकारी भी सुन ले। तब मुजफ्फरनगर में तब तक ट्रक नहीं छूटेगा। किस धाराओं के अंतर वो जब्त करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब्तीकरण का अधिकार है जब तक सैंपल होकर ये तय होकर नहीं आ जाता कि ये नगर पालिका का कूड़ा है या आरडीएफ है। और अगर वो नगर पालिका का कूड़ा तय हो जाता है तो उसका निस्तारण भी यहाँ के प्रदूषण अधिकारी को कराना पड़ेगा। इस बार मैं ट्रक बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं ट्रक में आग लगा दूंगा, क्यों? कानून में का मैं उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ के अधिकारियों को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक किसान और मैं एविडेंस इकट्ठी कर रहा अपनी। अगर यहाँ का प्रशासन काम नहीं करेगा तो मैं बहुत जल्दी एनजीटी में इसका केस फाइल करूंगा। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी इसमें किसान संगठन के लोग भी थे, अधिकारी भी थे। कितने सहमत हैं आप उस मीटिंग से? नहीं, वो उनकी मीटिंग थी, उनका क्या, मैं तो अपने तो उसमें यही था प्रदूषण का। सबका अपना बात करने का तरीका है। एक महीने का टाइम भी दे दो ना आरडीएफ जलाने का। नहीं, 1 महीने का टाइम मैं कहूँ, 1 दिन का भी टाइम नहीं है, 1 घंटे का भी नहीं है। आप बताओ मुझे कि वहां पे कोई ट्रक जा रहा मारा आपके साथ अभी चल रहा? क्या मीटिंग खाना पूर्ति के लिए थी? और वो जाने कहीं के लिए थी, मेरा अपना काम है, वो जा रही है। गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए। जनता का मुद्दा है, जनता लड़ेगी। जनता को हमने बता दिया है। और मैं फिर अपील करता हूं आपके माध्यम से कि सुनो भाई, चांदपुर, मखियाली, धंधेड़ा, जट मुंजेड़ा और ये भंडूर, आपको कैंसर बांट दिया। धमकी दोगे कि चाबी सौंप देंगे? आप हमें मौत बांटोगे और चाबी सौंप आसान कर रहे? सौंप दो चाबी। नियम के विरुद्ध अगर आपने काम किया तो इन फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं नहीं निकलेगा। एक बात मैं और बता दूं, आरडीएफ जलाएंगे, उनके बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है, उन्होंने कौन इन्वायरमेंट का साइंटिस्ट रख रखा। आरडीएफ जो जलाएगा उसको एक इन्वायरमेंट का साइंटिस्ट रखना पड़ेगा, उसको एक वाटर पोल्यूशन वाला वाटर का साइंटिस्ट रखना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन। और तीसरी बात, इन्वायरमेंट की थर्ड पार्टी अकाउंटेबिलिटी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उस क्षेत्र का सर्वे करेगी और वो तय करेगी कि यहाँ पे पर्यावरण की दशा और दिशा में क्या परिवर्तन हुए हैं। अगर वहां पे पर्यावरण अनुकूल नहीं है, किसकी औकात है आरडीएफ जला देगा कानून के खिलाफ? मैं ये कह रहा कि इतने कानून है पंकज अग्रवाल जी कि भूल जाओगे, आरडीएफ का नाम भी नहीं लो, ये और कहोगे। आप कह रहे मैं इनको बंद कर दूंगा। मैं कह रहा कि आप तो खुशामद करने आओगे व्यक्तिगत रूप से कि आप कंप्लेंट वापस ले लो। बंद मैं करा दूंगा, लेकिन मैं लोगों के रोजगार के ऊपर अटैक नहीं करता। अगर आपने 19-20 तो मैं मान लूंगा। अगर यही चलता रहा, अभी तो मैं सूची बना रहा हूं, मैं यहाँ पे एक बहुत जल्द एक जन सुनवाई करूंगा। उसमें मैंने स्पीकर भी तय कर लिए। एक बहुत बड़े पर्यावरण को मैं उसमें बुला रहा, पर्यावरणविद आएंगे, एक जल पुरुष आएंगे, सब लोग मिलकर हम सब गांव की एक जन सुनवाई करेंगे। उसमें हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, लोग हमें बताएंगे कि हमको क्या क्या परेशानी है। त्वचा की बीमारी है, हेपेटाइटिस की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, श्वास की बीमारी है। हम सबको लिस्टेड करेंगे और पूरी की पूरी रिपोर्ट एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को देंगे।